हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन उन सभी आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बेहतर चल रही होगी जिनका ड्रीम आपने बहुत पहले देख रखा था। आज हम बात करेंगे जस्ट 2025 से रिलेटेड उन सभी मेजर पॉइंट्स पर जो कि बचे हुए दिनों में आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि जस्ट 2025 का एग्जामिनेशन पहले 23 फरवरी को ऑर्गेनाइज होना था, लेकिन अब वो एग्जाम पोस्टपोन होकर के 6 अप्रैल 2025 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एक कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो वो प्रिपरेशन करते समय उसके माइंड में ये सभी पॉइंट्स जरूर एक बार आते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी रही है, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, टॉपर्स के कितने मार्क्स रहे हैं और अब जो एग्जाम होने जा रहा है उसका एक्सपेक्टेड डेट फॉर एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन फिलिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। तो इन सभी मेजर पॉइंट्स पर हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे ताकि प्रिपरेशन के दौरान आपके इन सभी डाउट्स पहले से क्लियर रहें, जो कि सिलेबस कवर करने में आपको किसी तरीके से कोई ये डाउट प्रेशर क्रिएट न करें। तो चलते हैं इन सभी मेजर पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं, जिसमें हमने जो सबसे पहला पॉइंट लिया है वो पॉइंट है इस एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड। जैसा कि हम सबको पता है कि जस्ट एग्जामिनेशन जो है वो 3 घंटे का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो यूजुअल पैटर्न इसका रहा है। जो इस बार एग्जाम ऑर्गेनाइज हो रहा है वो जो है कि 6 अप्रैल 2025 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, संडे के दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच। जैसे प्रीवियस पैटर्न रहा है उस हिसाब से यदि हम बात करें तो इस एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटे रहने वाला है। इस एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा उसमें टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि डिवाइड होंगे 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट होगा पार्ट ए जो कि एमसीक्यू टाइप होगा, पार्ट बी भी एमसीक्यू टाइप होगा और पार्ट सी जो होगा वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा उसमें सही आंसर देने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद जो उसमें यदि आप कोई इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो उसके लिए आपका मार्क्स जो है यहाँ पर डिटेक्ट किया जाएगा -0.25। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें पार्ट बी की तो यहाँ पर आपसे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन सही होने का जो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेगा वो 3 मार्क्स होगा और गलत आंसर देने पर आपके यहाँ पर 1 नंबर जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें पार्ट सी की तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिसमें आपसे टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे यदि आप उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वहां पर फिल करते हैं। तो ये बेसिकली जो एक बात करें तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस एग्जामिनेशन के पैटर्न का। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिरकार इस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जाम ऑर्गेनाइज हुए हैं उसमें क्या क्या कट ऑफ रही है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें 2021 की तो 2021 में जो इंटीग्रेटेड पीएचडी की कट ऑफ रही थी वो 19.36 मार्क्स रही थी। इसी तरीके से यदि हम बात करें पीएचडी की तो 2021 में पीएचडी कोर्स के लिए जस्ट एग्जामिनेशन के अंडर जो एग्जाम हुआ था उसके लिए कट ऑफ रही थी 23.04। 2022 की इसी तरीके से यदि हम बात करें तो वहां पर इंटीग्रेटेड पीएचडी की जो कट ऑफ रही थी वो 21.67 मार्क्स रही थी और पीएचडी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 26.67 रही थी। 2023 की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे बिकॉज इसका डाटा जो है जस्ट की ऑफिशियल साइट पर 2023 से रिलेटेड किसी तरीके कोई ऑफिशियल डाटा रिलीज नहीं किया गया था कट ऑफ से रिलेटेड। साथ ही साथ पैटर्न में भी थोड़ी सी यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिले थे बिकॉज जो टोटल पेपर था वो 100 मार्क्स की बजाय 300 मार्क्स का पूछा गया था। तो हम यहाँ पर 2023 की एग्जामिनेशन को एक एक्सेप्शन लेकर के यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे। 2024 की यदि हम बात करें तो फिर से सेम वही पैटर्न रहा जो कि जेस्ट का यूजुअल पैटर्न पिछले ईयर्स में रहता है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी की जो कट ऑफ गई थी वो 30.33 गई थी और पीएचडी के लिए जो यहाँ पर कट ऑफ गई थी वो 36 मार्क्स गई थी। इसी पैटर्न को यदि हम देखते हुए बात करेंगे जेस्ट 2025 की तो वहां पर एक सेफ स्कोर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आप 30 से लेकर के 33 तक मान सकते हैं और पीएचडी के लिए जो एक सेफ स्कोर हो सकता है वो 38 से लेकर के 48 सॉरी
38 से लेकर के 40 मार्क्स तक रह सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर ये चीज और बताने चाहते हैं कि जो जस्ट एग्जामिनेशन है या कोई भी एग्जामिनेशन, आप CSIR, नेट, गेट, जेम कोई भी एग्जामिनेशन ले लें, उन सभी एग्जाम्स की जितने भी प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम होते हैं वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। लेकिन साथ ही साथ आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक स्कोर जरूर आपके माइंड में रहना चाहिए, जो कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए एक लिमिट सेट होना चाहिए। ठीक है, तो वो इस लिमिट की यदि हम बात करें जिससे कि आप उस एग्जामिनेशन के क्वालिफाई होने के साथ साथ एक अच्छे रैंक की तरफ बढ़ते हुए यदि दिख पाए, तो उसके लिए यदि सेफ स्कोर यदि हम बात करें तो जस्ट 2025 के लिए आप 30 से 33 मार्क्स मान करके चल सकते हैं, यदि आपका एग्जामिनेशन 2025 में 100 मार्क्स का ऑर्गेनाइज कराया गया तो। साथ ही साथ यदि हम बात करें पीएचडी के लिए एक सेफ स्कोर, तो आपका यहाँ पर सेफ स्कोर 38 से 40 मार्क्स तक रह सकता है। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट है कि कितने कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई होते हैं जेस्ट में इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के लिए। तो यदि हम बात करें 2021 की, तो 2021 में जो इंटीग्रेटेड पीएचडी में क्वालिफाइड कैंडिडेट के नंबर्स थे वो थे 400। इसी तरीके से पीएचडी की यदि हम बात करें तो पीएचडी में क्वालिफाइड कैंडिडेट की जो संख्या थी वो 708 थी। इसी तरीके से यदि हम बढ़ें 2022 की तरफ, तो 2022 में इंटीग्रेटेड पीएचडी में क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या 403 और पीएचडी में क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या 703 थी। 2023 की फिर हम बात करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल साइट पर किसी तरीके का कोई डाटा पब्लिश नहीं किया गया था ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो इस वजह से हम 2023 की बात अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात हम करें 2024 यानी कि प्रीवियस ईयर की, तो उसमें इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स में क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या 402 और पीएचडी में क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या 517 थी। तो ये डाटा यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या के बारे में बता रहा है, जो कि जस्ट के प्रीवियस ईयर्स में ऑर्गेनाइज कराए गए एग्जाम से रिलेटेड था। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम बात करें कि टॉपर्स का स्कोर जो है वो कितना रहा है 2024 यानी कि प्रीवियस ईयर में, तो पीएचडी कोर्स के लिए जो टॉपर्स का स्कोर रहा था वो 73.67 मार्क्स है, और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जो कैंडिडेट ने टॉप किया था जस्ट 2025 में, उसका मार्क्स था 72। ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट ने इन सभी डाटा को अपने ऑफिशियल साइट पर पब्लिश कर दिया था। अभी भी आप गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड एक पीडीएफ मिलेगा जहां पर इन सभी डाटा को आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जस्ट 2025 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डाटा था। इसके बाद यदि हम बात करें एप्लीकेशन पोर्टल के ओपन होने की, तो इसमें भी हम बात यानी कि प्रेडिक्शन की यदि हम बात करेंगे कि जस्ट 2025 के लिए एप्लीकेशन पोर्टल कब ओपन हो सकता है, तो उनको बात करने से पहले हम देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या पैटर्न रहा है। तो 2022 में यदि हम बात करें तो आपका एग्जामिनेशन यानी कि जस्ट एग्जामिनेशन 11 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि कोविड अफेक्टेड पीरियड था, तो उसमें ये एग्जामिनेशन ऑलरेडी कई बार पोस्टपोन होकर के 11 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होने की यदि हम बात करें तो वो 11 जनवरी से 14 फरवरी तक एप्लीकेशन पोर्टल ओपन था। एडमिट कार्ड की यदि हम बात करें तो वो 1 मार्च 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये 2022 के एग्जामिनेशन के तो कंप्लीट प्रोसेस का जो है ये डाटा था। 2023 में इसी तरीके से हम देखें तो 11 मार्च को एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके लिए एप्लीकेशन पोर्टल 27 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक ओपन किया गया था, और एडमिट कार्ड 28 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था। इसके बाद प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 की यदि हम बात करें तो एग्जामिनेशन आपको 3 मार्च को ऑर्गेनाइज होते हुए दिखेगा, यदि हम आप जा करके वहां पर ऑफिशियल साइट पर उसके पीडीएफ को देखेंगे तो। और उसमें एप्लीकेशन पोर्टल 5 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक ओपन रहा था, और 12 फरवरी को आपको एडमिट कार्ड दे दिया गया था प्रीवियस ईयर में। तो उसी पैटर्न को देखते हुए यदि हम 2022 के एक यहाँ पर प्रेडिक्शन की बात करें तो 2022 का हमें पता है कि 6 अप्रैल को इसका जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस्ड हो चुका है, संडे के दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में। तो उस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन पोर्टल प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी यानी कि लगभग 10 से 15 फरवरी के बीच में आपको इसका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होता हुआ दिख जाएगा, और उसकी जो लास्ट डेट होगी वो 10 से 15 मार्च तक आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यदि हम एडमिट कार्ड की बात करें तो वो एडमिट कार्ड थर्ड वीक यानी कि आप ये मान करके चल सकते हैं कि 20 से 25 मार्च के बीच में आपको इसका एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो ये वो सभी मेजर क्वेश्चन है जो कि आपके प्रिपरेशन करते समय किसी तरीके का कोई प्रेशर क्रिएट करने में जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं आएगा आपको इस एग्जामिनेशन के
किसी ऐसे पॉइंट्स को जो कि आपके माइंड में जो है प्रिपरेशन के दौरान चलेंगे कि आखिरकार टॉपर्स के कितने मार्क्स से कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, एप्लीकेशन पोर्टल कब ओपन होगा और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है इन सभी पॉइंट्स से इफेक्ट हुए बिना। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें नेक्स्ट वीडियो की इसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो उसमें हम बात करेंगे उन सभी एक्स्ट्रा मेजर पॉइंट्स पर जो कि जरूरी हैं जैम के स्टूडेंट के लिए स्पेशली, कि वो एक्स्ट्रा सिलेबस को किस तरीके से बचे हुए दिनों में कवर करेंगे, जो कि उन्होंने जैम में चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रखा है, लेकिन उसके अलावा जेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस भी पूछे जाते हैं जिसको यदि वो कम समय में कवर कर लें, और उसके लिए उनके लिए कौन कौन सी बुक्स होगी इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसके थ्रू वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके एक अच्छा स्कोर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आपके और भी डाउट्स जो है वो क्लियर किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।